ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपादं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणम्। आज हम लोग भगवान विश्वनाथ का ही एक स्तोत्र श्रवण करेंगे। तो सर्वप्रथम ये जो मास चल रहा है, श्रावण मास चल रहा है, और इसको चयन करने में मुझे बहुत समय लग गया। मुझे पहले तो पता ही नहीं था कि मुझे कक्षा लेनी है, बाद में पता चला मुझे भी एक कक्षा लेनी है। तो सबका मैसेज मुझको भी आता रहा, सुनील जी के पास भी आता रहा, और हमारे उपाध्याय जी जो बैठे हैं ये भी बोलते रहे जल्दी तय कर लीजिए। हम ग्रंथ तय कर नहीं पा रहे थे। अंतिम में भगवत प्रेरणा से यही हुआ कि सावन का महीना है, और सावन का महीना भगवान शिव जी के लिए विशेष है। तो शिव जी के ऊपर कुछ कहा जाए, सुना जाए, तो उसके लिए हमें विशेष तैयारी करनी थी। जैसी मेरी तैयारी बन पड़ी है वैसा ही हम करेंगे। तो स्पेशल शिव जी के बारे में जानना और उनके बारे में कहना, यद्यपि कहा गया है कि उनके बारे में कोई कह ही नहीं सकता, उन्हीं के बारे में नहीं, किसी भी ईश्वर के बारे में कहना, शारदा सर्वकालम लिखती तब भी पार नहीं पाती। तो हम लोग अपनी छोटी बुद्धि से और अपनी मति से जो बन पड़ेगा वो कहेंगे। तो सावन के महीने को विशेष ध्यान में रख करके हमने शिव जी के ऊपर कुछ बोलने का विचार बनाया कि उन्हीं के ऊपर कुछ चिंतन किया जाए ताकि अपना मन शिवमय हो सके। सावन के महीने में शिव जी से संबंधित कुछ कथाएं हैं, इसीलिए उनका कुछ विशेष महत्व कहा जाता है। में भगवान शिव की आराधना की जाए, नाम का जप किया जाए, या उनके जो आराध्य हैं, जैसा कि हम लोग शाम की कक्षा कर रहे हैं, उनके आराध्य भगवान श्री राम हैं, उनके आराध्य का स्मरण किया जाए तो भले गर्मी है, पर्यावरण की दृष्टि से भी उत्तम है कि गर्मी बहुत होती है मई जून के महीने में, और वो जुलाई का आधा आता है तब जा कर के बरसात शुरू होती है। तो पूरी तरह से प्रकृति भी हरी भरी हो जाती है, हमारा मन भी हरा भरा हो जाता है, हम भी गर्मी की तपिश से शांत हो जाते हैं। एक तो पर्यावरण की दृष्टि से ये मौसम अच्छा है ही, अगर बरसात हो तो, नहीं हो तो गर्मी तो बहुत है, लेकिन होता ही है, ये नियम है। प्रकृति को असंतुलित हम ही लोगों ने किया है, इसलिए ये सारा असंतुलन बना हुआ है, और संतुलित भी हम ही लोग करेंगे। दूसरा है पौराणिक कथाएं इसमें हैं। पौराणिक कथा ये है कि 2-3 कथाएं हैं, हम 2-3 कथाओं का यहाँ पे चिंतन करेंगे, क्योंकि कथाओं का हमको, हमारे पास समय बहुत है, 6 दिन का समय है, और स्तोत्र 8 श्लोकों में है, तो हम लोग कथाओं का ही स्मरण करेंगे, तभी तो शिव जी को स्मरण कर पाएंगे। कहते हैं कि मार्कंडेय जी हुए, उनकी आयु अल्प थी,
मरकंडू ऋषि के वो पुत्र थे। तो जब उनके पिता को पता चला कि मेरे पुत्र की आयु अल्प है, कम है, तो उन्होंने अपने पुत्र चिंतित हुए, परेशान हुए। जैसे ही उनके पुत्र को यानी मार्कंडेय जी को पता चला कि मेरे पिताजी चिंतित हैं, तो उन्होंने उनकी चिंता का कारण जानना चाहा। जब पता चला कि मेरी आयु को लेकर के वो चिंतित हैं कि मैं बहुत अल्प समय के लिए आया हूँ और मेरा वियोग हो जाएगा, उनका जीवन रह जाएगा, उन्होंने कहा कि आपकी चिंता को दूर हम करेंगे, पुत्र धर्म का निर्वहन करेंगे। अपनी आयु के लिए नहीं बल्कि आपकी विशेष चिंता है मेरे प्रति, तो आप निश्चिंत रहें। पुत्र का ये दायित्व होता है। उपनिषद में नचिकेता जी अपने पिता की चिंता को लेकर के हम लोग गए और वहाँ उनका पहला वर यही था कि मेरे पिताजी मेरी वजह से परेशान हैं, चिंतित हैं, उनको रात्रि में नींद नहीं आ रही है, तो आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरी चिंता उनको ना सताए। ठीक ऐसे ही मार्कंडेय जी ने किया कि अपने पिता के चिंता की निवृत्ति के लिए जो चिंता का उस कारण का निवारण करने के लिए वो भगवान शिव की उपासना की। और कहते हैं शिव की उपासना किए तो मास यही सावन था। उपासना करते करते जब सावन मास आया तो सावन मास में भगवान शिव बोले कि मैं आपकी, तो कहते हैं वो चिरंजीवी हो गए। एक कथा तो ये है। दूसरी कथा है कि इन दिनों, और हमारी जो एक डॉक्टर अम्मा आते हैं, कल वो कहने लगी थी, पता नहीं वो कहाँ से है, हमको भी थोड़ी कथा सुनने को मिली है। बोलते हैं इन दिनों भगवान शिव वाराणसी में नहीं रहते हैं, वो चले जाते हैं हिमाचल। पता नहीं, हम गुरु जी से, चाहे अब विनोद हो चाहे सत्य हो, गुरु जी कहते थे भगवान शिव सुबह चले जाते हैं, शाम को आ जाते हैं, क्योंकि दिन भर वहाँ बड़ा कोलाहल होता है, भीड़ बड़ी रहती है, तो उनको शांति चाहिए, इसलिए चले जाते हैं, पुनः रात्रि में चले आते हैं। कुल मिलाकर के ये बात पक्की है कि भगवान शिव इन दिनों अपने ससुराल जाते हैं। और जब ससुराल जाते हैं, ये विवाह के बाद की बात है, तो उनका वहाँ अर्घ्य पाद्य पूजा किया जाता है, स्वागत सत्कार किया जाता है। जिसमें विवाह था उस समय तो बड़े बवाल थे, बाद में जब बन गए दामाद तो सत्कार होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सावन के महीने में शिव जी का सब जगह सदा सत्कार स्वागत होता है, पूजा होती है, उनको अर्घ्य और पाद्य दिया जाता है, और इससे वो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तीसरी कथा आती है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, और इसको हम लोग विशेष करके जानते भी हैं, मानते भी हैं, और जब अभिषेक करते हैं तो कदाचित चित्त में स्मरण भी आता है कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, उस समय मंथन में सबसे पहले निकला जो रत्न, वो था विष। था तो वो रत्न, लेकिन विष था, क्योंकि जितनी विसंगतियां हैं, जितनी दुष्प्रवृत्तियां हैं, वो भी जब तक हमारे जीवन में हैं और उसको हमने संजो के रखा है, अपने जीवन में धारण किया और समय समय पर उसको प्रकट करते रहते हैं, जाने में या अनजाने में, तो वो पूरी तरह से शमित हो जाए, इसके लिए उसकी पहचान हो, और पहचान होने के लिए उधर हमारा ध्यान जाए। तो जब ध्यान जाएगा और उसकी पहचान होगी तो उसको हम एक जगह संकलित करके कैसे इसका निवारण हो, विचार करके उसका निवारण कर सकते हैं, यानी अपने दुर्गुणों को। ठीक ऐसे ही वो जो विष निकला है, उसमें जो विद्यमान तत्व थे जो हानि पहुंचा सकते थे, आदि भौतिक में विष है जो कष्ट पहुंचाएगा, और आध्यात्मिक में दुर्गुण है जो हमको सदा परेशान करेगा। तो उसको वो जब निकला तो उसको कौन आत्मसात करे, कौन ग्रहण करे, और उस दुर्गुण से देते हैं वो हलाहल विष जो निकला, उस हलाहल विष से सारे कीट पतंग से लेकर के देवता तक जल रहे थे, सब संतप्त हो रहे थे, और किसको दिया जाए, इसको कहाँ रखा जाए, तो उनको भी जला ही रहा था, उनको भी संतप्त कर रहा था।
फिर भी उनके पास इतनी सामर्थ्य थी कि उसे संभाल लिए और गले में धारण किए। तो उनके कंठ नीले पड़ गए, तो उनका एक नाम ही पड़ गया, नीलकंठ भगवान। तो नीलकंठ भगवान ने जब अपने गले में धारण किया तो भक्तों ने बड़ी कृपा की। भक्तों को लगा कि मेरे प्रभु परेशान हैं, उनको कोई हानि ना हो, इसलिए लोगों ने उनके ऊपर जल गिराना शुरू किया ताकि वो शीतल हो जाए। तो जलाभिषेक, इन दिनों भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक किया जाता है। जो लोग करते हैं, भगवान उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि शीघ्र ही बनाते हैं। भगवान के ऊपर तो कोई एक अनजाने में जल गिरा दे, अनजाने में बिल्व पत्र गिरा दे तो कृपा दृष्टि बनाते हैं। तो जब विशेष अवसर होते हैं और विशेष प्रयोजन से कोई करता है तो भगवान सबके मन की जानते हैं। तो ये बात तो जान ही से विष पान की घटना के समय का जो समय है वो श्रावण मास है, और श्रावण मास में सभी भक्तों ने उनके ऊपर जलधारा गिराई और जलधारा गिरा करके उनको प्रसन्न किया। तो शिव जी को प्रसन्न करने के और क्या, प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी पूर्ण पूजा हो जाती है। भगवान शिव जी के नाम का जप करना चाहिए। शिव जी से संबंधित कोई ग्रंथ हो, कोई स्तोत्र हो, वो पढ़ना चाहिए। रामचरितमानस जो भगवान शिव जी का अत्यंत प्रिय ग्रंथ है, और राम जी का नाम जो उनके आराध्य का नाम है, जो इसको सदा जपते हैं, उसका स्मरण करना चाहिए। जो कोई भी करता है तो भगवान शिव उन पर प्रसन्न होते हैं। और जो कोई कभी कोई व्रत ना करे तो कहते हैं केवल और केवल सावन महीने के सोमवार का व्रत कर ले। तो सावन महीने में सोमवार का व्रत भी प्रसिद्ध है, और सावन महीने में सोमवार जितने पड़ जाए इसका कोई विधान नहीं है कि आपको 5 करके ही पूरा करना है, 11 करके ही पूरा करना है। 4 पड़ रहा है तो 4 करिए, 5 पड़ रहे हैं तो 5 करिए। शिव जी का एक ये भी अनुष्ठान है शिव जी की प्रसन्नता का। और चाहे और प्रदोष तो 2 ही पढ़ेंगे, ये तो पक्की बात है, एक शुक्ल पक्ष का और एक कृष्ण पक्ष का, वह भी किया जा सकता है। तो शिव जी की प्रसन्नता के लिए ये सब उपाय हैं। उसमें ये स्तोत्र है, प्रार्थना नहीं है। इस स्तोत्र का पाठ भी अगर कोई करे, हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका एक बार पाठ रोज हो जाए। आज एक श्लोक का ही कर पाएंगे, देखते हैं कितना हो पाता है। तो ये वहाँ पे है, यहाँ पे है। ये सब शिव जी की प्रीति के लिए है, प्रसन्नता के लिए है, और इस काल के लिए बड़ा ही उत्तम है। यानी जो सावन माह है, यह जो समय चल रहा है, इस माह में शिव जी की ही महिमा है। शिव जी की महिमा के बाबा विश्वनाथ को याद किया जाए। तो बाबा विश्वनाथ को हमने याद किया। बाबा विश्वनाथ से संबंधित ये स्तोत्र है, वाराणसी पुरपतिम। ये प्रत्येक पंक्ति में आएगा, प्रत्येक श्रृंजा में आएगा, अंतिम पंक्ति। वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। ये सीधे आदेश है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंद का भजन करिए, गोविंद का भजन करिए, वही कल्याण का मार्ग है। और बाकी डोंकरिंग करने ना, वो अब व्याकरण छोड़ दीजिए। तैसे ही यहाँ पे है भज विश्वनाथम। वो विश्वनाथ कौन है, कहाँ रहते हैं? वाराणसीपुर में रहते हैं। तो वाराणसीपुर में ये जो विश्वनाथ जी हैं, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। लोगों ने ये कहा कि पहले कहने लगे कि मैं श्रेष्ठ हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ, तो विष्णु जी ने कहा हम क्यों माने, हम श्रेष्ठ हैं। ऐसे आपस में दोनों लोग विवाद करने लगे कि हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं। उसी बीच में वहाँ पे एक ज्योति प्रकट हुई के रूप में। कोई आकार नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई वाग इंद्री से संपन्न व्यक्ति नहीं कि बोले कि आप दोनों विवाद ना करिए, मैं श्रेष्ठ हूँ। एक ज्योति मात्र प्रकट हुई, और वो ज्योति इतना तेजस्वी थी कि इन दोनों लोगों का तेज, और एक लोग ऊपर गए। जो ऊपर गए वो हजारों वर्ष तक ऊपर जाते रहे, उसका अंत नहीं पाए।
और नीचे वो भी नीचे का अंत नहीं पाए। तो अनादि और अनंत वो का स्वरूप अंत में निर्धारित हुआ कि इस ज्योति का न आदि है और न अंत है। अंत में फिर उस ज्योति ने जब उन लोगों को अनादि और अनंतता पता चला तो उस ज्योति ने अपनी महिमा बताई कि हम आप दोनों के शंकर स्वयं अवतरित हुए हैं वहाँ पे। किसी ने उनको वहाँ पे प्रकट नहीं किया है, कोई लिंग की स्थापना नहीं करी गई है। लिंग की स्थापना की जाती है जैसे हमारे अखिलेश्वर महादेव जी हैं, ये मंत्र द्वारा अभिषिंचित हैं, मंत्र द्वारा प्रतिष्ठित हैं, तो इनकी प्रतिष्ठा की गई। इसके पूर्व में यहाँ पे शिव जी नहीं थे, लेकिन वो शिव जी अपने आप से प्रादुर्भूत हुए हैं। लेकिन जब प्रादुर्भूत हुए तो घटना क्या है, तो कहते हैं कि जब जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ है, किसी विशेष भक्त ने, भक्त तो हम सभी हैं, लेकिन एक भक्त होता है ऐसा जिसको विशेष की संज्ञा मिलती है, जो शिव जी से के अतिरिक्त अन्य किसी की उपासना नहीं करता और तब तक उपासना करता है जब तक उनकी भगवान शिव को स्वयं आ करके कहना पड़ता है, कहने को बाध्य होते हैं कि आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ। आपके सारे कार्य, सारे मनोरथ, सारी अभिलाषाएं आज से जब आपने किसी से नहीं कहा तो हम पूर्ण करेंगे। और कभी आपको कहने की आवश्यकता पड़ेगी, कभी कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। एक भक्त की ऐसी स्थिति आती है कि वो कुछ भी नहीं करता, उसके बावजूद भगवान उसके सारी इच्छाओं को पूरा करते रहते हैं। बल्कि इच्छाएं उठती नहीं तो इच्छाओं को पूरा करने का मतलब क्या, वो पहले से ही स्वयं एक इच्छा उसके हृदय में डालते हैं और उसको फिर पूरा करते हैं। तो भक्त की ऐसी स्थिति आती है। तो ऐसे ज्योतिर्लिंगों में से भगवान शिव, रामचरितमानस में आता है, काशी मरत जंतु अवलोकी, आगे विशोखी करौं विशोखी। काशी में जो कोई भी जंतु, जंतु माने जो कोई जन्म लेता है और वहाँ अपने शरीर का त्याग करता है, उसको वो मुक्त करते हैं। इसकी महिमा शिव पुराण में विस्तार से है। वो कहते हैं कि देखिए सारे जब सारे तीर्थ हैं और वहाँ पर जा करके लोग मानते हैं कि वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा पुण्य करेंगे, थोड़ा जप करेंगे, थोड़ा ध्यान करेंगे तो कई गुना हो करके फलित होगा, लेकिन वो उनके पूरे कर्मों का क्षय करके मुक्त अवस्था को देने में समर्थ नहीं है। और यहाँ पर मुक्ति साक्षात विद्यमान है और वो हम देते हैं। कोई भी प्राणी यहाँ पे शरीर छोड़ता है तो उसके कान में मैं वो मंत्र देता हूँ जिस मंत्र के द्वारा उसका पुनरागमन नहीं होता। भगवान शिव बोलते हैं, कहते हैं ये भी उसके पुण्य का प्रभाव है कि जो अंतिम समय में वो काशी आए और जिन्होंने शास्त्र में श्रद्धा की है, शास्त्र को प्रमाण माना है, प्रमाण पे अभी हम लोग सुबह की कक्षा में देखे, प्रमाण माना है, प्रमाण बुद्धि है, शास्त्र ने जो कह दिया वही सत्य है। तो उस प्रमाण बुद्धि के द्वारा कबीरदास जी ने लिखा, जो कबीरा काशी मरे रामे कवन निहो। मैंने पूरे जीवन राम जी का भजन किया और राम जी का अनुग्रह मुझे प्राप्त है, यह भी मुझे पूरा विश्वास है। तो जब अनुग्रह प्राप्त है तो मैं कहीं भी रहूं मुझे मुक्ति मिलेगी, ये बात सत्य है। भगवान शिव बोलते हैं कि जो मेरा भक्त है और जो तत्वज्ञ है, इन दो को मुक्ति कहीं मिल सकती है, कहीं भी मिल सकती है। इन दोनों को आनंद कहीं भी मिल सकता है, लेकिन है और वो कदाचित काशी में आ गया तो मेरे प्रभाव से उसके जीवन में मुक्ति आएगी, मेरे प्रति मुक्ति आएगी। तो ये भगवान शिव स्वयं कहते हैं। और कबीरदास जी ने कहा, जब मैंने एक अच्छा संकल्प मेरे मन में उठा, हमने ये सुना है, संकल्प उठा, मैंने विश्वविद्यालय की नींव रखी, विश्वविद्यालय को बनाया और विश्वविद्यालय को बनाने के बाद मेरा विश्वविद्यालय मेरे आगे ही
पल्लवित पुष्पित हुआ और आज इतना बढ़ गया है। लेकिन इसमें एक चीज हो गई, जिस चाहते थे वो चीज संक्रमित हो गई। वो करना ये चाहते थे कि हम हर वर्ग की आंखों को खोलें। सारे डिपार्टमेंट उन्होंने इसलिए बनाया कि आप इसको भी जाने, इसको भी जाने, इसको भी जाने, इसको भी जाने। सबको जानने के बाद आप यह जाने, लोगों ने इसको गौण कर दिया, अन्य वर्ग, अन्य डिपार्टमेंट को प्राथमिकता दे दी। तो कहीं ना कहीं हम उसको बढ़ाने के लिए आगे से ये एक पाप हो गया है, मुझसे एक ऐसे कर्म हो गए हैं कि जिसका प्रायश्चित मुझे करना चाहिए। इसलिए मैं जानता हूँ कि मुझे मुक्ति मिल सकती है, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। कितने भक्त होते हैं, विवेकानंद जी के बारे में भी भक्ति देखते हैं तो कहते हैं भगवान का भक्त बन करके मैं भी इसी भक्ति में सराबोर बन करके रहना चाहता हूँ, लेकिन इससे पृथक हो करके केवल निर्गुण निराकार में रहने का क्या मतलब है। तो गोस्वामी जी ने कहा ये बात बिल्कुल सही है। सच बात तो ये है, पाया हूँ ज्ञान अब भगति नहीं तजेंगे। सच बात तो ये है कि जो ज्ञानी होता है और वास्तव में उसने भक्ति के रहस्य को भी समझा है, तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद भक्ति ब्रह्म सर्व, जो उपनिषद का ब्रह्म है, सर्वम ब्रह्म उपनिषदम। अभी सुबह हम लोग मंत्र पढ़े हैं शांति मंत्र में, जो उपनिषद में ब्रह्म की व्याख्या की जाती है वही तो ये जगत रूप में सर्व रूप में विद्यमान है। तो जब वही सर्व रूप में है तो वो सर्वगत ब्रह्म को ही तो हम स्पर्श कर रहे हैं। अगर सेवा कर रहे हैं तो उसी की कर रहे हैं, ये भगवत बुद्धि हो जाए चाहे ब्रह्म बुद्धि हो जाए, तो अंततोगत्वा हम उन्हीं की सेवा करते हैं। कदाचित अगर हमसे दोष हो जाए तो पता चलता है कि हमने अपने कार्यों में त्रुटि की। कैसे पता चलता है? हम कार्य करना चाहते हैं सफलता के लिए कि यह कार्य हो जाए, और जब उस कार्य को करते हैं तो बाद में जब परिणाम आते हैं तो पता चलता है कि ये प्रतिकूल हुआ। और जब प्रतिकूल हुआ तो उससे जिस वर्ग को लाभ मिलना चाहिए था सो लाभान्वित नहीं हुआ, उसको लाभ मिला नहीं और उसको हानि हुई, और दूसरा कोई वर्ग प्रभावित हुआ नहीं। तो सारा कार्य क्या हुआ? परिश्रम मात्र रहा, निरर्थक हो गया। तो ऐसे निरर्थक प्रयास जब होते हैं तो पता चलता रहता है कि ये निरर्थक कार्य हम ना करें। तो जो निरर्थक कार्य से बचे और सार्थक प्रयत्न करे, तो जितने सार्थक प्रयत्न होंगे वो सब के सब कल्याणकारी होंगे, और जब कल्याणकारी होंगे तो कल्याणकारी स्वरूप प्रभु का है। तो वो अंततोगत्वा प्रभु का ही एक विग्रह है, प्रभु की ही एक मूर्ति है। प्रभु उन कार्यों से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए बार बार जब कर्मयोग की भी बात की जाती है तो वहाँ भी यही कहा जाता है, हमको सदा यह ध्यान देना चाहिए जब हम कर्म कर रहे हैं, सकाम से कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो ध्यान देंगे कि हमारे अनुरूप ही होना चाहिए। लेकिन जब निष्काम से करते हो नहीं दीजिए, जैसा हो रहा है, थोड़े से अपने प्रयत्न को शिथिल कर देते हैं, तो कहते हैं उस समय ये ध्यान देना चाहिए जिसके लिए कर रहे हैं वो वर्ग कितना बड़ा है। उसके लिए एक नीति आती है कि यदि एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति का हित हो और पूरे परिवार का कल्याण हो तो उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। एक परिवार का हित हो और उस पूरे गांव का कल्याण हो तो उस परिवार को छोड़ देना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि अगर बहुत बड़ी उपलब्धि मिल रही हो और छोटा स्वार्थ नहीं मिल रहा हो तो उस छोटे से स्वार्थ का परित्याग होना चाहिए। ऐसा जब हम कार्य करते हैं तो ये सारा का सारा भक्ति के रूप में ओतप्रोत होता हुआ दिखने लगता है और हमारी भक्ति हो जाती है। तो ऐसे भक्ति से जुड़ा हुआ ये ग्रंथ है। तो जो तत्वज्ञ हैं वो अपनी दृष्टि से देखेंगे, जो भक्ति रस के मर्मज्ञ हैं वो अपनी दृष्टि से देखेंगे, लेकिन उस ज्ञान की गंगा में भक्ति की महिमा को कभी कम नहीं किया गया। तो हम लोग ज्ञान और भक्ति दोनों से अभिसिंचित हैं। गुरुदेव की ये विशेष कृपा है। गुरुदेव के प्रति हम सदा अपना प्रणाम व्यक्त करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आपको बताएं कि ये जो स्तोत्र है उसी परंपरा में इसकी रचना
भगवान वेद व्यास जी ने करी है। वेद व्यास जी जिस ग्रंथ की रचना करें उसमें ज्ञान और भक्ति दोनों का समावेश होता है। तो इसमें भगवान शिव के सभी रूपों का वर्णन देखने को मिलेगा। भगवान शिव के निर्गुण निराकार स्वरूप का भी वर्णन इसमें है, सगुण साकार का भी वर्णन है और सगुण निराकार का भी वर्णन है। भगवान के 3 रूप होते हैं, वो यही है, सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार। इन तीनों रूपों का वर्णन इसमें विद्यमान है। इन तीनों रूपों के साथ ही साथ जब हम भक्ति करने चलते हैं तो हमारे भीतर 2 वृत्तियां होती हैं, उसको कहते हैं दैवी वृत्ति और आसुरी वृत्ति। तो उनका भी यहाँ पे वर्णन है कि आसुरी वृत्ति यानी जो दुर्गुण हैं वो हमको प्रभु से दूर करते हैं। जब दूर करते हैं तो उनको दूर करने के लिए, उनको अपने जीवन से निकालने के लिए हमें सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। जितना हम उनको दूर करने के लिए प्रयत्नशील हैं, उनको दूर कर पाते हैं, उतना ही अब हम अपने को प्रभु के नज़दीक ले जाने में समर्थ हो रहे हैं, एक प्रयास। और जितना हमारा प्रयास प्रबल दिखेगा ये प्रभु को दिखना चाहिए, क्योंकि यही अभिव्यक्ति ही श्रद्धा का रूप लेती है। हम कितनी अपनी अभिव्यक्ति प्रबल तरीके से कर पा रहे हैं, जितना प्रबल तरीके से करेंगे उतना ही भगवान हमारी मदद करते हैं, अवरोधों को दूर करते हैं और धीरे धीरे सात्विक प्रवृत्तियों के लाभ उसके जीवन में देने लगे। क्योंकि हम सद्गुण को धारण तो करें और उससे जीवन में कोई लाभ ना हो तो आदमी टूट जाता है। बार बार सत्य बोले और उस सत्य के परिणाम स्वरूप उसकी हार होती जाए, और वो स्लोगन बोलता सत्य की कभी हार नहीं होती, सत्य सदा जीतता रहता है, तो वो हारता जाए जीवन में तो कैसे इसको स्वीकार करेगा। तो कहते हैं प्रारंभ में भगवान देखते हैं कि ये सत्य को कितना स्वीकार कर रहे हैं, तो थोड़ी परीक्षा मानिए, चाहे वो ये मानिए कि उनकी कठिनाई है वो चलती है, लेकिन उसके बाद प्रभु स्वयं उनका समाधान करने लगते हैं और हर छोटे छोटे सत्य में उनको लाभ दिखाने लगते हैं। यदि वो लाभ ना दिखाए तो व्यक्ति वहाँ पर स्थिर ना रहे। तो हमारी दैवी संपदा को बढ़ाने में हमारा पहले प्रयत्न हो, तत्पश्चात प्रभु कृपा करते हैं, और कृपा करते हैं तभी वो धीरे 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 बढ़ता जाता है। आज हमको जहाँ भी किसी भी महापुरुष में सात्विक संपदा दिखती है तो इतनी भी बात पक्की है कि प्रारंभ में उन्होंने प्रयास किया होगा, और जिस समय उन्होंने किया होगा तो निश्चित है उन्हें कठिनाई आई होगी, लेकिन बाद में उनके में जब वो प्रतिष्ठित होते हुए नजर आ रहा है तो यह भी बात पक्की है कि बाद में उनके सात्विक विचार, सद्गुण सफल होते हुए नजर आए होंगे, और वो जो सफल बार बार हुए हैं उसमें प्रभु की कृपा ही शामिल। तो प्रभु का अनुग्रह प्राप्त होता है तो कोई महापुरुष अपनी दैवी संपदा को अपने जीवन में संभाल पाता है। उसको संभालने को स्वामी जी इस पर विनय पत्रिका में बहुत पद लिखे हैं कि मैं नहीं संभाल पाता हूँ, आप चाहेंगे तो आप संभलवा देंगे, आप मुझे अपना सकते हैं, मैं अपने आप को आपका कहने में संकोच करता हूँ। इतने अघ हैं, अनेकों अघ, मैं आपसे बताने में भी संकोच करता हूँ, लेकिन आप अंतर्यामी हैं यह भी जानता हूँ, आप सब जानते हैं, लेकिन कह नहीं पाता हूँ। आप जिस दिन उसका अनावरण कर देंगे, 1-2 बार कोई मान लीजिए जैसे कोई होता है, माता पिता होते हैं, गुरुजन होते हैं, जब बच्चा छिपाता है उनसे कोई बात तो कहते हैं आप छिपा तो रहे हो लेकिन हम जान रहे हैं। जैसे वो कहते हैं हम जान रहे हैं तो उसके मन में आता है कि जब जान ही रहे हैं तो मैं बताना तो चाहता था, लेकिन यही बात सोच रहा था कि बताऊं कैसे, फिर वो सब कह जाता है। जैसे ही भगवान ये स्वीकार करते हैं कि मैं भीतर बैठे बैठे सब जान रहा हूँ, तो और तुमको मैं कोई भी कष्ट नहीं आने दूंगा, तुम बस धीरे से इसको कह दो मुझसे और कह दो कि आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, तो तब जाकर के एक बल आता है और वो भक्त कहने में समर्थ हो पाता है। तो भगवान शिव
ऐसे ही हम लोग चले थे कि ये भक्ति से संबंधित है तो ज्ञान से नहीं, तो भक्ति से संबंधित होने पर भी ये ज्ञान से संबंधित है। इसमें भगवान के तीनों विग्रहों का, तीनों रूपों का वर्णन है और हम उन तीनों रूपों को देखेंगे। खास करके सगुण साकार का विशेष वर्णन है इसमें। तो सगुण साकार का वर्णन देखेंगे। ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो काशी में विद्यमान है, जिसको हम लोग बाबा विश्वनाथ के नाम से जानते हैं, और हमें आशा है कि यहाँ पे सभी लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए होंगे। तो बाबा विश्वनाथ का जो ये स्तोत्र है, सबसे पहला है, उसको हम लोग पाठ करते हैं। गंगा साथ में करेंगे, पर दोहराएंगे, आप लोग दोहराएंगे। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अब साथ साथ पढ़ते हैं। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। भगवान शिव के सगुण साकार का ये वर्णन है, ये स्तुति है। स्तुति में 4 चीज़ों का वर्णन किया जाता है। स्तुतिस्तु नामना कर्मणा रूपेण बांधवेन च, ये एक सुपरिभाषा है। स्तुति में नाम जाता है, स्तुति में रूप कर्म का वर्णन किया जाता है, बांधव उनसे संबंधित जो लोग होते हैं उनका वर्णन किया जाता है और रूप का वर्णन किया जाता है। इसमें भगवान के रूप का वर्णन किया गया है। शिव जी और जो मूर्ति है वो भी एक विग्रह है, तो जो मूर्ति के रूप में प्रभु हैं उनका वर्णन है। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विद्यमान है और गंगा जी विद्यमान है। भगवान शिव के वामांग में माता पार्वती गिरिजा गिरिराज की कन्या विद्यमान है और गले में सर्पों की माला है। रुद्राक्ष धारण करते हैं आभूषण के रूप में। भगवान शिव को अगर देखा जाए तो उनके पास आभूषण के लिए 2 ही चीज़ें हैं, एक है रुद्राक्ष और दूसरा है ये सारे जितने विषधर प्राणी हैं ये सब के सब उनके पास रहते हैं। बिच्छू है, पता नहीं क्या क्या सब कुछ है, और उसके भी बड़े विविध रूप हैं और उनकी मनोहरता का भी वर्णन है कि वो जब सर्पों को धारण करते हैं तो भी शोभा को प्राप्त होते हैं। कानों में जब कुंडल धारण करते हैं तो कहीं कहीं सांपों का वर्णन आता है, तो वो सांप छोटे ही होंगे, जो गले वाला होगा वो बड़ा होगा तो कान वाला छोटा होगा, तो कहीं कहीं बिच्छू का वर्णन आता है। तो इस तरीके से भगवान शिव इन सांपों को धारण करते हैं। कहते हैं कि गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, उनके सिर पे गंगा जी विद्यमान है। इसके पीछे एक कथा है। कथा ये है कि सगर राजा हुए। सगर राजा के
एक बार अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। तो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने, अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है, तो घोड़ा छोड़ा गया। उस घोड़ा को छोड़ा गया तो घोड़ा चला गया और जा करके कपिल मुनि के आश्रम में वो घोड़ा रुक गया जैसे कैसे भी। तो वो घोड़ा लौट करके नहीं आया। तो कहते हैं कि इनके 60,000 पुत्र थे और वो सब गए और वो उन सबों को अपने बल का भी था कि हम बलवान हैं। वो गए और जब घोड़े को देखे कपिल मुनि के आश्रम में तो कहे यही चोर है, और ऐसा कह करके उनको चोर समझ करके कुछ कहने सुनने लग गए। तो भगवान कपिल ने उनको बहुत समझाया कि हमने ऐसा कुछ किया नहीं है। तो अंत में जब उन लोगों ने नहीं माना तो उनको शाप दे दिए और वो लोग वहीं पे मृत हो गए। घोड़ा लेकर के नहीं लौटे। तो उनके दूसरे एक पुत्र थे, उनका नाम था अंशुमान, पौत्र थे, असमंजस के पुत्र थे और पौत्र थे। अंशुमान वो योगी थे और वो पूर्व जन्म के योगी थे और उस जन्म का प्रभाव इस जन्म में था। ये कथा भागवत में आती है। तो वो वैसा ही कार्य करते, उनको उनसे लोग कहते थे ये कोई काम करते धरते हैं नहीं। तो ऐसे ही उनको मतलब तिरस्कृत करके हट निकाल दिए। तो अंत में जब उनको पता चलता है तो वो जाते हैं और वहाँ पर कपिल भगवान की स्तुति करते हैं। और जब स्तुति करते हैं तो भगवान कपिल दूसरा है कि ये जो मेरे बांधव लोग हैं ये मृत हो गए हैं, इनकी मुक्ति का क्या उपाय है? 1 शव हो 2 शव हो तब तो कुछ किया जाए, इतने लोगों की मुक्ति का क्या उपाय है? उन्होंने कहा कि गंगा जी यदि आएंगी इस धराधाम पर तो उनके जल से जब इनकी हड्डियां जुड़ेंगी यानी उनका जल स्पर्श करेगा तब जाकर के इनकी मुक्ति होगी। कहते हैं उन्होंने हजारों वर्ष तक, 10,000 तो पुराण में ऐसे ही आ जाता है, 10,000 वर्ष से ऐसे तपस्या की। तो हजारों वर्ष तक तपस्या किए, उन गंगा जी नहीं आए। उसके बाद उनके वंश परंपरा में दिलीप जी हुए, उन्होंने तपस्या किया और उसके बाद भगीरथ जी हुए। तो भगीरथ जी ने तपस्या की तब जा करके गंगा जी इस धराधाम पर ब्रह्मलोक से, उसके पूर्व की कथा ब्रह्मलोक में भी आई है तो उसके ऊपर हैं, तब उनका नाम था भगवतपदी। जब सबसे पहले भगवान ने अपना पैर बढ़ाया था बलि के यज्ञशाला में, तो जब वहाँ गए थे तो भगवान का जहाँ पैर गया था सबसे ऊपर के धाम में, तो कहते हैं कि वो ब्रह्मांड फटा और उनके बाएं पैर में जो केसर लगी हुई थी उससे धुल करके जो जल आया वही गंगा जी हैं। और वहाँ से फिर वो ध्रुवलोक में आती हैं, तब उनका नाम पड़ता है भगवतपदी से विष्णुपदी। अब विष्णुपदी से फिर उसके बाद आती हैं ब्रह्मा जी के पास, ऐसे करके धीरे धीरे आती हैं। वहाँ से वो भगीरथ जी ने तपस्या किया तो वहाँ से जब निकली हैं तो धराधाम पर जब आई तो बड़े वेग से आई हैं। और उस वेग से आने पर लगा कि इस धरा में ही पुनः एक बार प्रलय छा जाएगा और पूरा का पूरा विश्व ब्रह्मांड जलमग्न हो जाएगा। तो जलमग्न हो जाएगा तो कोई तो बचेगा ही नहीं। तो भगीरथ जी ने कहा कि इसके लिए क्या उपाय किया जाए। तो ये हुआ कि शिव जी की आप उपासना कीजिए, शिव जी अगर प्रसन्न हो जाते हैं और वो अगर कुछ कर सकते हैं तो वही कुछ कर सकते हैं और कोई कुछ कर नहीं सकता। तब उन्होंने फिर शिव जी की तपस्या करी है। शिव जी प्रसन्न हुए तब शिव जी ने उनको अपनी जटा में संभाला है। और कहते हैं शिव जी से जब शिव जी की जटाओं में वो समा गई तो उनका जो प्रयोजन था वो तो पूरा ही नहीं हुआ, वो धरती पे नहीं आई। तो बोले कि महाराज मेरी एक प्रार्थना है कि इनकी धारा कैसे इस धराधाम पे बहेगी, वो उपाय आप बताइए, क्योंकि मुझको तो अपने बांधवों को तृप्त करना है, तारना है, उनको उनका जो श्राद्ध करना है। तो कहे कि ठीक है ऐसा करते हैं, हम एक धारा इसमें से छोड़ते हैं और कहाँ तक ले जाना है वो आप इनको बताइए। में से जो जल निकलता है वो गंगा जी आज हम लोगों को प्राप्त है।
तो उस गंगा जी से भगवान शंकर की जटाएं शोभायमान है। तो काले बालों में वो श्वेत रंग की गंगा जी विद्यमान है। वो आ करके एक और काम कर गई, वो विषपान करने से जो संतप्त थे वो सदा शीतल रखेंगी। अब चंद्रमा को भी इसीलिए उन्होंने धारण किया। तो कह रहे हैं कि एक तो ये अर्थ है, दूसरा इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि हमारे गोस्वामी जी जैसे लिखते हैं, भगवान शिव जी ने अपने मनोमस्तिष्क में जगह दी है। मनोमस्तिष्क यानी कहने का तात्पर्य हम बुद्धि से ही विचार करते हैं और वहाँ पे तय करते हैं कि हम कर्मठ हैं, कर्मयोगी हैं, भक्त हैं, धार्मिक हैं, तत्वज्ञ हैं। जो भी प्रोफेशन से हम होते हैं, सच बात है, उसको ही धारण करके जीते हैं और अधिकांश व्यवहार हमारा होता है। आज हम श्रोता बन करके बैठे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम उस पद को भी ले करके बैठे हैं कि हम यह भी हैं। ठीक ऐसे ही भक्ति रूपी मस्तिष्क में सदा विराजमान है, हम भक्त हैं, यह अभिमान। असे अभिमान जाय जनि भोरे, सुतीक्ष्ण जी बोलते हैं, यह अभिमान जाए नहीं कि मैं भक्त हूँ। कोई कितना भी कहे, अगर कहीं भक्त की निंदा हो वहां मुझे जाने का अवसर ना मिले और मैं भक्त हो, राम जी का भक्त, राम जी का नाम स्मरण करते हैं और उस भक्ति को संभाल के रखते हैं। दूसरा है कि गंगा जी का तात्पर्य है ज्ञान भी होता है। ज्ञान गंगा वहीं से बहती है, सदा शिव समारंभा। सारे ज्ञान के स्रोत शिव जी से ही निकले हैं, तो वो उनके पास ही विद्यमान है। और जहाँ ज्ञान होगा वहाँ अज्ञान तो रहेगा ही नहीं, और अज्ञान में ही सारे प्रपंच खड़ा होते हैं। तो प्रपंच से अतीत प्रभु हैं तो वो शिव जी हैं। आगे उनके वैराग्य का स्वरूप आएगा कि वैराग्य भी उनमें कितना प्रखर है। तो जहाँ ज्ञान है वहाँ विवेक भी है, जहाँ ज्ञान है वहाँ वैराग्य भी है। तो ये है भगवान शिव, आध्यात्मिक दृष्टि से ज्ञान संपन्न, भक्ति संपन्न है, और भौतिक आदि भौतिक रूप में जिस विग्रह को, चूंकि हम ज्ञानमयी मूर्ति से संपन्न शिव को अपने चित्त में धारण करने में समर्थ नहीं है, उसमें जटाएं धारण कराए। भगवान शिव ने जटा धारण की, उस जटा में गंगा जी आकर के विद्यमान है। तो भगवान शिव जी का ये सगुण साकार विग्रह है जिसमें उनकी जटा है और उस जटा में गंगा जी विद्यमान है। रमणीय करें कि वो जो जटा में गंगा जी विद्यमान है वो रमण कर रही है। ये नहीं उनको लग रहा है कि मैं आके यहाँ बंध गई हूँ, फंस गई हूँ और मुझको यहाँ से मुक्त किया जाए। वो वहाँ पे आकर के बड़े आनंद से, यानी उनको जितनी जगह चाहिए उतनी जगह मिल गई है, उसमें पर्याप्त रूप से है। और जो तरंग है वो गंगा जी की तरंग है, ना कि समुद्र की। समुद्र की तरंग खूब ज्वार भाटा के रूप में उठती रहती है, ये एकदम समरस होके बहती है। तो वो जो समरसता है, चूँकि बहेगी और उसमें थोड़ी तरंगे नहीं उठेंगी, तो वो ज्ञान उद्दीप्त नहीं होगा। वो ज्ञान बिल्कुल ऐसे सपाट है, कुछ नहीं। कहते हैं ना, एक मन में उठती है जब वृत्तियाँ तो वो व्यक्त होती है, अन्यथा वो मन बिल्कुल अपने स्वरूप में है। तो जब वो थोड़ा सा ऊंचा नीचा ऐसे तरंगे चल रही हैं, तो उस तरंगों को देखने से गंगा जी को जिन किसी ने, सबने देखा है, जिन किसी ने क्या, हम सब ने देखा है, तरंगों को देखने से एक अद्भुत आनंद मिलता है। वैसे ही उसमें ज्ञान जो है वो ये नहीं है कि अब ब्रह्म ज्ञान ऐसा उछाला मारा कि उसमें आप नहीं आ पा रहे हैं तो डूब गए कि अरे अब मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। धीरे धीरे वो ज्ञान कभी कर्म की तरफ, कभी भक्ति की तरफ, कभी ज्ञान की तरफ, चारों तरफ ऐसे भगवान उसको मधुर बना करके, मीठा बना करके हमारे चित्त में डालते हैं कि हम उसमें रमण करते हैं। भगवान शिव भी उसमें रमण करते हैं, अब स्वयं रमण करते हैं, इसलिए उनके इर्द गिर्द जो लोग बैठे रहते हैं वो उनसे वो कथा श्रवण करते हैं, तो वो भी रमण करते हैं। तो कहते हैं कि इस तरीके से उनके जटाओं में जो गंगा जी विद्यमान हैं
वो अत्यंत शोभायमान है, अत्यंत रमणीय है, देखने में सुंदर है, और वहाँ जिस किसी का चित्त जाता है तो वो आनंद को प्राप्त करता है। वाम भाग में करें निरंतर सदा, कोई ऐसा समय नहीं है जब माता पार्वती जी उनके वाम भाग में विद्यमान ना हो। निरंतर विभूषित वाम भागम, माता पार्वती जी से वो सदा शोभायमान। माता पार्वती उनकी अर्धांगिनी है, भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप प्रकट है। वो आधे में शिव, आधे में माता पार्वती का रूप धारण करके विद्यमान रहते हैं। दूसरा है कि जो ब्रह्म विद्या, उपनिषद विद्या जो है, वही माता पार्वती का स्वरूप है, और वो ब्रह्म विद्या के रूप में भगवान शिव के साथ सदा विद्यमान रहती हैं। वो उनसे कभी अलग नहीं होती हैं। तो भगवान शिव ब्रह्म विद्या से सदैव सुशोभित होते हैं, और उनकी सभा में जब सत्संग होता है तो इसी ब्रह्म विद्या का ही होता है। गोस्वामी जी ने वहाँ लिखा है बालकांड में, जब माता पार्वती जी ने उनसे प्रश्न किया है, वहाँ लिखे हैं कि सिद्ध तपोधन योगी जन सुर मुनि वृंद सुर किन्नर गंधर्व सेवई, ये सभी लोग उनके इर्द गिर्द बसही तहाँ सेवई सुख कंद, सेवई शिव सुख कंद, वो सब के सब उनके इर्द गिर्द विद्यमान हैं। और वो सारे सिद्ध तपोधन योगीजन सुर किन्नर मुनि वृंद, ये सारे जो वर्ग हैं, ये सब के सब सत्संग प्रेमी हैं। और सबको सत्संग कैसा चाहिए? तो भक्ति से संपन्न चाहिए, ब्रह्म विद्या से संपन्न चाहिए। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि दोनों के दोनों ज्ञान से संपन्न हो, तो चाहे जिस दिशा में कथा बढ़ जाए, अगर कदाचित निर्गुण निराकार की व्याख्या करते करते आचार्यगण सगुण साकार में प्रवेश कर गए, तो प्रश्न ही ना हो कि अभी तो वो निर्गुण थे, अभी तो वो अकल थे, अभी सकल कैसे हो गए, वो समझ में आता है। और सकल की व्याख्या करते करते कदाचित वो अकल में प्रवेश कर गए, कला रहित में पहुंच गए, तो भी कोई प्रश्न नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं कि वो माता पार्वती अपने सगुण विग्रह के रूप में, उनकी अर्धांगिनी के रूप में विद्यमान है, तो वही ब्रह्म विद्या के रूप में, आध्यात्मिक दृष्टि से ज्ञान के रूप में सदा उनके साथ विद्यमान रहती हैं। भगवान शिव हैं कैसे? करें नारायण प्रियम, भगवान नारायण इनके बड़े प्रिय हैं। वही भगवान श्री राम का विग्रह, राम जी के रामचरितमानस हम लोग पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, इसलिए वो नारायण का नाम जब आता है तो राम जी को ही लेते हैं हम लोग, यद्यपि वही हैं। तो वो उनको सदा प्रिय हैं। और अनंग, यहाँ पे म में अ निकलेगा, प्रियम अनंग मद अपहारम, अनंग कामदेव को कहते हैं। एक बार की ये घटना है, कथा है, वो कथा हम लोग आज नहीं सुन पाएंगे तो कल सुनेंगे। कामदेव गए थे भगवान शिव जी के पास कि इनके चित्त को हम क्षुभित करें और ये काम वासना से प्रेरित होकर के माता जी से विवाह करें। और माता पार्वती जी की क्या प्रतिक्रिया है वो भी हम लोग देखेंगे। उन्होंने कहा कि आप मैंने जब वो काम को जला दिए तब के बाद की बात है, तो उन्होंने कहा कि आप जानते हैं ना कि वो काम की प्रेरणा से हम प्रेरित कर देंगे और वो कामी हो जाएंगे, लेकिन हम विवाह करना चाहते तो हैं, लेकिन यह भी जानते हैं अज अनवद्य अकाम अभोगी, भगवान शिव का यही स्वरूप है मेरे चित्त में, और ऐसे पति की ही मुझे कामना है। और शिव का जो स्वरूप है वो ऐसा ही है, इससे पृथक नहीं है। तो ये कथा यहाँ पे है। इस कथा का स्मरण करके ही भगवान व्यास जी ने ये शब्द रखा है कि जो शिव जी का स्वरूप है वो अनंग मदापहारम,
अनंग के मद का अपहरण करते हैं, उसको हटाते हैं। ऐसे जो शिव जी हैं वही ज्योतिर्लिंग के रूप में वाराणसीपुर में विश्वेश्वर के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए हे भक्त, हे साधक, हे सभी लोग, हे मानव, भज भज विश्वनाथम, उस विश्वनाथ को भजो, उनका भजन करना चाहिए। और गंगा, काशी में गंगा जी भी विद्यमान है, उनका दर्शन करना चाहिए, उनका उसमें स्नान करना। जन्म नाम रसनम और भज सेवायाम धातु है, तो उनकी सेवा करिए, उनका स्पर्श करिए, उनका दर्शन करिए। ऐसी सेवा से भगवान विश्वनाथ प्रसन्न होंगे और उनका दर्शन करने से भी वो प्रसन्न होंगे, उनके नाम स्मरण से भी वो प्रसन्न होंगे और आपका इसमें कल्याण है। आगे फलश्रुति लास्ट में आएगी, तो फलश्रुति हम लास्ट में ही बताएंगे, यद्यपि कल बता दिया गया थोड़ा सा। फलश्रुति इसकी बहुत बड़ी है, विपुल शब्द जो है अपने आप में ही बड़ा है, तो फलश्रुति इसकी बहुत बड़ी है। इतना करिए, इसमें कल्याण आपका निहित है। और जो शिव जी हैं वो सबके देवता हैं, इनको रावण भी भजते हैं, राम जी भी भजते हैं, इसलिए आप भी भजिए। तो आज हम यहीं पे कक्षा पूरी करते हैं। वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथ, इसमें मूल धातु है भज, भजिए। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। स्वामी जी का भोजन हो गया। हवा निकलना है, क्या करना है?